कि मलनिया कखनी तू ले मलनिया कखनी तू ले लौटा मैया लाजे हेलो गाइस, वैसे कैसे हो? ब्रेकिंग कालबा कैसे बड़ो केम नो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज फिर से मैं आप लोग के सामने एक इंटरव्यू लेकर आ चुका हूँ। आज के इंटरव्यू में वो मेहमान है जो पूरे अपने मिथिलांचल में स्टेज शो पे जब जाती है तो उनके आवाज का लाखों करोड़ों लोग दीवाने हो जाते हैं। तो उनसे मिलवाने चाहते हैं। उनके बारे जितना बोलेंगे उतना ही कम है, तो डायरेक्टली उनसे ही बातचीत करेंगे, उनके बारे जानेंगे, कुछ पूछेंगे और बहुत ही मजेदार इंटरव्यू है। तो पूरा वीडियो देखना है। तो गाइस उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो मेरे साथ ही बैठ चुकी है प्रतिमा प्रिया जी। तो सबसे पहले आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू अहाँ के सबगोटे के विष्णु जी के और जितने भी दर्शक छी उनका हाथ जोड़ के प्रणाम करे छी हम कि विष्णु जी हमार इंटरव्यू ले रहल छे, वो तो दिल से आभार छे हम के। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आप स्टेज शो में बहुत ही फेमस हो, तो जब आप स्टेज पे जाते हो तो क्या महसूस करते हो, क्या फील करते हो, उसके बारे में थोड़ा स्टोरी शेयर कीजिए। मेन बात है कि जब मैं स्टेज शो करने के लिए जाती हूँ, मैं गाने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे अगर चढ़ती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कुछ अजीब सी चाहत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे अंदर जुनून आ जाती है और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपने दर्शकों को ऐसा झुमा कर यहाँ से जाऊं और जो भी मेरी जिंदगी में है ना वो ओनली फॉर माँ भगवती की कृपा से है। तो लगभग आप कितने स्टेज शो कर चुके हैं आपने? अभी तक में 35-36। तो आपको क्या फील होता है? आप इतने छोटे उम्र में स्टेज पे जाते हो, किसी से पॉसिबल नहीं होता है कि इतने छोटे उम्र में स्टेज पे जाके करोड़ों लोग के सामने गा के मजे करे या उनको मजे दिलाए, अपने साथ पूरे जब तक आप स्टेज पे रहते हो अपने साथ बनाए कर रखते हो। कैसे, क्यों, कैसे होता है, क्या महसूस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए बात है कि क्योंकि मैं तो बचपन से ही गाती हूँ तो एक्चुअली मेरे अंदर कुछ ऐसा चीज है शायद मुझे जो लगता है कि जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ ऐसा प्रभाव हो जाता है कि मैं लाखों लोग करोड़ों लोग के बीच में मैं उसको ऐसा खुश कर देती हूँ। ऐसा हो जाता है कि वो मुझसे ना बोर होता है और नहीं मैं उससे बोर होती हूँ। जब भी मैं अपने स्टेज पे अगर पैर रखती हूँ तो पहला बात है कि मैं दर्शकों को देख कर ही पता लगा अनुभव हो जाता है मुझे कि ये लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये लोग को जो चाहिए मैं वही दे देती हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर या आपका भी फैन अगर वीडियो देखते होंगे तो उनके लिए थोड़ा माहौल बना दीजिए, एकदम पूरा। कैसे बनाएंगे थोड़ा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बनाएंगे कि देखिए विष्णु जी के चैनल पे जो भी हैं जितने भी इनके फैंस हैं हमारे भी होंगे। पक्का होंगे, ऐसा आपका वीडियो आपका फैन होंगे तो उनके लिए तो कुछ कीजिए तो ना। हमारे भी होंगे तो इसलिए हम चाहेंगे सबसे आग्रह करूंगी कि मैं एक छोटी सी हूँ, बच्ची सी हूँ, मैं नया हूँ, आप लोग के बीच हूँ, नया हूँ। तो चाहूंगी कि मुझे आप लोग प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, सपोर्ट करेंगे, इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या कहूँ कि मैं अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ूँ तो क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप ही लोग के प्यार और आशीर्वाद से मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। एक छोटी सी लड़की अगर आगे बढ़ रही हूँ तो अब जब तक आप लोग प्यार आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं नहीं बढ़ूंगी। तो इतना ही नहीं है, आप अगर स्टेज पे जाते हो तो गाना पड़ता है, तो आप मेरे चैनल पे आए हो, अपने फैन के लिए कुछ गा के बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं कुछ भी स्टार्ट करती हूँ तो भक्ति गीत स्टार्ट करती हूँ तो जी बिल्कुल भक्ति करूंगी। तो देखिए मेरा श्लोक है, सबसे पहले मैं श्लोक को रखती हूँ, श्लोक को मैं यहाँ भी रखूंगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी और आपकी जो जिंदगी है वो मात्र 2 दिन की है। इस आगे मैं सुनाती हूँ आपको कि कोई कहता है कि महल बनाऊंगा, कोई कहता है कि शहंशाह बन जाऊंगा, मगर ये जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है,
हमारी और आपकी जो जिंदगी है, जो भी देख रहे हैं मुझे, और आपसे भी कहूंगी कि ये मत 4 दिन की है, फिर कल अंधेरी रात है। मुझे आज इंटरव्यू हो रहा है, कल क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। इसलिए इस जिंदगी में सभी को खुश रहना चाहिए, और किसी को किसी के प्रति घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो घमंड 2 दिन में टूट जाती है। और ये एक सुंदर सुनक अहाँ सब गोटे के मैथिली के गीत सुनाबी, और आशा और विश्वास करब कि अहाँ सब गोटे के बहुत सुंदर लगत। हम अरहुल अनलो माला तोड़ तोड़ के, हम अरहुल अनलो माला तोड़ तोड़ के, माला माला बनबे हम जोड़ जोड़ के, माला माला बनबे हम जोड़ जोड़ के। अरहुल अनलो हमें तोड़ तोड़ के, अरहुल अनलो हमें तोड़ तोड़ के, माला माला बनबे हम जोड़ जोड़ का, माला माला बनबे हमें जोड़ जोड़ के। तो आपसे मैं ये पूछूंगा, आप कब से सिंगिंग स्टार्ट किए थे? 2017 से। 2000। तो आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके सिंगिंग लाइन में? बहुत सपोर्ट है। पापा का बचपन से ही शौक था कि मेरी बेटी गाए, क्योंकि हमारे पापा भी कुछ गाते हैं, तो उनका बहुत शौक था कि मेरी बेटी कुछ गाए और नाम कमाए। लेकिन इतना तक मेरा उम्मीद नहीं था कि मैं इतना तक आऊंगी। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग का प्यार दुलार और माता पिता का आशीर्वाद, माँ भगवती का आशीर्वाद, जो मैं यहाँ तक आई हूँ, और आशा और विश्वास करती हूँ कि आप लोग मुझे और सपोर्ट करेंगे। और हमारे छोटू भैया भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चंचल भैया हैं, दिनेश भैया हैं, जो कि अभी हमको पूरा इतना सपोर्ट करते हैं कि मतलब किसी को नहीं करना चाहिए, इतना सपोर्ट मेरे पीछे करते हैं। और मैं चाहूंगी, सबसे मेरा आग्रह है, विनती है कि आप लोग मुझे इतना ही सपोर्ट दीजिए, इतना ही प्यार दीजिए, और इतना ही मेरे पीछे मेहनत कीजिए, ताकि मैं अगर कुछ बनूंगी ना, तो फिर मैं बदलने वाली लड़की नहीं, मैं वो लड़की हूँ अगर जिसको मैं जो चीज बोल देती हूँ ना, उसी बात पर अटल रहती हूँ। तो मैं ये पूछूंगा आपसे, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हाथ आपका कौन है? आपका कौन सपोर्ट करता है? वो मेरे गुरुजी हैं, जिनका नाम जय कृष्ण है। वो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उनका बहुत ही मतलब मेरे ऊपर ध्यान था, बहुत ही मुझे वो आगे बढ़ाने में सपोर्ट था उनका, कि मैं कहीं भी अगर जाती थी तो वो जानते हैं मेरा पैसा कहीं नहीं लिया जाता था। मुझे बोलता कि बाबू यहाँ पे स्टेज शो है, तुझे जाना है, तो मैं फटाक से तैयार हो जाती थी और जल्दी से मैं चली जाती थी। पापा सबको प्रणाम वनाम कर लेती, निकल जाती अपने स्टेज शो के लिए। और जहाँ भी जाती तो वहाँ सबसे पहले गुरुजी सबको प्रणाम करती और बोलती, वो सब बोलते मुझे कि बेटा तुम बहुत ही आगे जाओगी, बहुत ही आगे जाओगी। बट मुझे कभी उम्मीद नहीं हुआ कि मैं भी आगे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी बस। लेकिन अगर माना जाए तो सबसे बड़का हाथ मेरे लाइफ में उसी इंसान का है। ऐसे ही चला मैं दुवरिया हो, लेके आई है चुनरिया हो, क्या बात है। और पब्लिक का मन ही बहुत खुश रहता है, वो देखते ही बोलते क्या बात है कि आज खुशी से झूम रहा मन्ना